4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। फिल्म आई थी रोटी, मनमोहन देसाई की। राजेश खन्ना ने एक ऐसा रोल वो अदाकार करके गया कि अमिताभ बच्चन के बारे में ये आता है कि मनमोहन देसाई से ये कहा कि जितनी फिल्में मुझे लेकर बनाई गई हैं उस पर सबसे भारी फिल्म आपने दरअसल रोटी बनाई है। इस रोटी के बदल में तमाम फिल्में आप ले सकते हैं। बड़ी शानदार फिल्म थी, मैसेज था उसमें, गाना था, राजेश खन्ना गाते हैं। वो कहता कि आज हम सब मिलकर इस पापिन को मारेंगे सारे, आज हम सब मिलकर इस पापिन को मारेंगे सारे, लेकिन पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप ना किया हो, पहला पत्थर वो मारे। दोस्तों बात यह है, आप और हम इतनी जल्दी हीरो बनाते हैं लोगों को और पल में जीरो भी बना देते हैं। देखिए, मुफाद परस्ती की दुनिया है। आज मैं पहली बुझाने के मूड में हूं, तो थोड़ा सा आप संयम रखिएगा कि मैं खबर कहां सुनाने जा रहा हूं। निशिकांत दुबे, और वो जो इसका नाम भी मुझसे लिया नहीं जाता है, जब भी आता है नफरती बातें करता है, लेकिन इत्तेफाक से आज इसकी खबर आ गई तो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। ये बंदा जो है, इसके बारे में पहले इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ क्या है। पुष्पेंद्र कुलक्षेत्र। पुष्पेंद्र ये जब अपना बयान देता है हिंदुओं लोगों में बैठ करके, तो ये जताता कि देखिए, अरबी तो पढ़ता है, उर्दू और अरबी की कुछ आयतें पढ़ करके बताता। तमाम हिंदू जमात के लोग इसको इकट्ठा होकर सुनते हैं कि बड़ा शानदार ज्ञाता आदमी है। चोर निकला। रुक जाइए, तो ये दोनों की खबरें मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, कि दरअसल आप और हम इतनी जल्दी हीरो बनाते हैं कि बस ये दूसरे हमारे जो मुखालिफ पक्ष है उसके खिलाफ बात कर रहा है। एक शेर अजीब व गरीब आ गया है मेरे जहन में, मुस्लिम वर्ग को लेकर के, उसके मायने भी समझाऊंगा। वो कह रहा, तमद्दुन तसव्वुफ फतन्नी कलाम, तमद्दुन तसव्वुफ फतन्नी कलाम, बड़े शौक से सुन रहा है अजम तमाम। तमद्दुन तसव्वुफ, तसव्वुफ जानते हैं किसको कहते हैं? जो सूफी लोग नहीं होते, जो सूफी बन जाते हैं मुसलमानों में, मुस्लिम समाज के लोगों में। फतन्नी कलाम, फितने वाला कलाम, एक ऐसा मुंह से निकला हुआ बयान जो लोगों के अंदर ऐसी एक बात पैदा कर देता कि वो ISIS में भी चले जाते हैं। वो देश पार करके देश के खिलाफ भी अक्सर जो है प्लानिंग करने चले जाते हैं। रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर ऐसा बांधता है वो आकर के, दाढ़ी वाला ISIS का आदमी, पता नहीं कि अमेरिका से संचालित है, मालूम ही नहीं पड़ता है, मगर वो मौलाना के भेष में, सूफी के भेष में आकर के फतन्नी कलाम करता है। और वो कह रहे हैं बड़े शौक से सुन रहा है अजम तमाम। अजम कहते हैं, अरब एरिया अलग है, अजम पूरी दुनिया, अरब को छोड़ करके अजम, तमाम जो हमारी हिंदी पट्टी है, हिंदुस्तान और एशिया की पट्टी है, इसको बड़े लोग सुन रहे हैं, इन मौलानाओं को। ऐसे मौलाना सब नहीं है, ना सारे साधु खराब है, इनमें मैक्सिमम ज्यादा गुंडे और चोर लोग होते हैं। तो ये ऐसे श्लोक पढ़ते हैं, ऐसे बयानात देते हैं कि कोई तो आतंकवादी बन जाता है, कोई मक्का मस्जिद में बम फोड़ने लगता है, कोई ट्रेन में बम फोड़ने लगता है। वो सोचता यह है कि मैं दीन का काम कर रहा हूं, मैं धर्म का काम कर रहा हूं, मैं धर्म पे मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मैं राम मंदिर बना के रहूंगा, मेरा धर्म। देखिए, आमिर खान ने क्या बात कही थी कि तू चुप बैठा रहे, धर्म को बचाने के लिए ईश्वर भगवान काफी है। फिल्म आई थी ना PK, उसमें बैठा हुआ था एक आदमी साधु बना हुआ, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो जो हीरोइन थी, उसका बाप जो बलराज साहनी का लड़का है, वो परीक्षित साहनी, अब तो इंतकाल हो गया उसका, वो ऐसा हो गया था, यहाँ टीका बस ये और वो 1 नंबर का सौरभ शुक्ला बना हुआ था, चोर था, वो गलत नंबर डायल था। ये जो पुष्पेंद्र कुलक्षेत्र है, जो भी इसका नाम है, ये डकैत निकला, चोर निकला, ये आरोप लगे। अब आपको मैं खबर सुना देता हूँ, मजबूरी है मुझे इस आदमी के बारे में बात करनी, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखता, लेकिन जब एक बहुत देश के बड़े पत्रकार ने इसकी खबर छापी कि पुष्पेंद्र
कुलश्रेष्ठ नाम का इसका नाम भी नहीं लिया जाता मुझसे, नामक एक व्यक्ति को आपने मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम धर्म के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ बहुत ज़ोर से गरजते बरसते हुए असंख्य वीडियोस में देखा होगा। मैं उन्हें पत्रकार समझता था क्योंकि एक समय में वो नेशनल प्रेस क्लब दिल्ली के सचिव थे। फिर मैंने उन्हें वीडियोज़ में देखा। पाकिस्तान के टीवी चैनल में भी काम करता था ये, जिसे आप अपना बड़ा इस टाइम रहनुमा समझ रहे हैं, बड़ा समझते हैं। एक आदमी ने चैलेंज कर दिया था, वाजिदी नाम का एक मौलाना प्रोफेसर है, अच्छा काबिल आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी, इंग्लैंड अमेरिका में, भाग गया था निकल करके। इसने क्या काम कर रखा, 2020 में कैप्टन सिकंदर रिजवी के साथ एक बैंक का घोटाला कर रखा है दोस्तों। बात यह है कुल मिला के, बैंक ने इसका जो उसका खाता है वो खोलने को भी मना कर दिया था, चूंकि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से इस पर मुकदमेबाजियां थी। चोर निकला। ये पूरा का पूरा जो ये पूरी लंबी कहानी में सुनाऊंगा नहीं आपको। ये है उसकी तस्वीर, लगा दी हमने, वैसे ये लगा हुआ है 500 रुपये का वो है, इसमें पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी है और वो रिजवी भी है और कोई महिला भी है, पूरा एक निकला है। मैं आप अपने एडिटर से कहूँगा कि इसको मुझे साइड में करके पूरा इसको चलाता रहे ताकि आप पढ़ते भी रहें। 1-1.5 मिनट में आप पढ़ भी लेंगे जब तक मैं अपना बयान पूरा करूँगा। दूसरा बयान है इंसाफ के बारे में। ये कौन है? ये निशिकांत दुबे हैं। करोड़ों रुपए की एक कंपनी ली थी, बीवी ने लोन लिया था, वो दिवालिया घोषित हुई, 6-7 करोड़ में फिर दोबारा से ले ली। ये काम हो रहा है। लंबी कहानी क्या सुनाऊं, ये चल रहा है बराबर, आप सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, मेरी भी बात सुनते रहिए। 6:15 है, 1.5 मिनट और आपका और लूँगा। तो दोस्तों बात यह है कि इतनी जल्दी हीरो मत बनाओ किसी को भी कि अपनी लड़कियाँ सौंप दो। हरियाणा में डेरा सच्चा है, लड़कियाँ छोड़ा है वहाँ पर IAS अधिकारी। अरे डूब के मर जाओ। आज के दौर में एक मौलाना मजार पे बैठा हुआ मुजाबिर आकर के मेरे से मेरा परिवार छीन लेगा? डूब के मरने का मकाम है ये। धर्म के नाम पे ये नेता भी आए, इन्होंने भी सत्ता हासिल कर ली है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 90% नहीं 95% हमारे यहाँ जो लोग हैं पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी धर्म के नाम की वजह से इतने बेवकूफ़ बनते हैं कि वो साधु, वो मौलाना, वो मुजाबिर इससे कुछ भी कह दे। यही वजह है कि वो कभी मदरसे में पकड़ा जा रहा है गुंडा किसी बच्ची के साथ, और कभी साधु अपने यहाँ मालिश कराता पकड़ा जा रहा है, फिर उसकी वो निकलती है पूरी कुंडली, और ये हंगामा हो रहा है। और देसी मीडिया क्या कर रहा है? मौलाना की खबर तो छापता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अभी उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2-3 धर्म के कांड हो गए, लड़कियां चली गई, और वहां पर जो यहाँ के पत्रकार छिचोरे हैं उन्होंने क्या काम शुरू किया, अरे वो धर्मांतरण कर रहा। 2019 में लड़कियां अपनी मर्जी से जाती हैं, ये इन्हें कोई नहीं बहला फुसला सकता। उस पर धर्मांतरण का नाम दे दिया। वो झंगुर बाबा को पकड़ लिया, वहां पे इक्का दुक्का केस होंगे, उसके ऊपर ऐसा दुबर स्टार बना दिया उसे, इस वक्त पूछे मत। और निकल के कुछ हो रहा है का 19 साल के बाद आए वहां पर, वो ट्रेन ब्लास्ट के उसमें से शुरू में फांसी दे दी नीचे की अदालत ने उन्हें कि इन्होंने ट्रेन में बम फाड़ा। 19 के 19, 13 के 13 मुसलमान थे, वो 5 को फांसी दे रखी थी, बाकी को उम्र कैद। अब क्या है, तुम्हारे मुंह पे थूक दिया जाए क्या? बताइए, जो लोग उनको मुजरिम समझ रहे थे। बात यह है दोस्तों कि ये पुष्पेंद्र आकर के, ये कुलक्षेत्र आकर के, ये रिजवी आकर के मेरा तुम्हारा बेवकूफ़ बनाता, और हम बनते हैं। चूंकि हम चोर हैं, हम हैं अंदर से भी चोर, करप्टेड हैं हम। हमारे मन में दरअसल दूसरे के लिए नफरत है, दूसरे वर्ग के लिए नफरत है। ये क्यों भूल जाते हो कि 5000 साल से इसी बहुसंख्यक समाज ने, हिंदू समाज ने छोटे भाइयों का, जो भी हिंदू हो, मुसलमान हो, जो निचली जाति के हो, ऊंची जाति के हो, तब नीचे तबके के हो, ऊंचे तबके के हो, सबकी हिफाजत की है। ये प्याऊ, ये अस्पताल, ये धर्मशालाएं किसने बनाई है भाई? ये लंगर कौन लगाता है? ये सिख समाज क्यों जाता कश्मीर? जब आ जाता है हल्लन, इसलिए आ जाता कि इंसानियत है। नेताओं ने और इन्होंने आकर के नाम खराब कर दिया है। ये बैठ जाते हैं उनके मंच पे, ये साधु, ये भगवा पहन करके उस रंग को बदनाम करते हैं। सूरज जब उगता है तो इसी रंग से आता है, वो भगवा रंग से। जिस भगवा रंग को देख के डर लगने लगा है अब, क्योंकि भगवा पहन करके जब वो सड़क पे कांवड़ लेके आके गाड़ियां तोड़ रहा है ना, तब पता चल रहा है कि तो गुंडा है कांवड़ के क्षेत्र में। कांवड़ यात्रा में गुंडे निकल आए ना कुछ लोग, मैं सबको तो नहीं कह रहा हूं इस यात्रा को। ऐसे ही मुस्लिम समाज में, हिंदू समाज में, सिख समाज में, ईसाई समाज में ज्यादातर लोग जो है चोर उचक्के हैं। और आप कभी पुष्पेंद्र को अपने सिर पे बिठाओगे, कभी नया क्यों आएगा वो असदुद्दीन का छोटा भैया, उसे सिर पे बिठाओगे। अरे ये लोग समाज के लिए भाई साहब कलंक हैं, इनसे दूर रहो। पढ़ा लिखा भी डुबो दिया एक वर्ग ने। तो एक डॉक्टर है हमारे इलाके के अंदर, वो कश्मीर फाइल्स के लिए टिकट दे रहा है, डीएमएड नेफ्रोलॉजिस्ट है। बताइए उसके पढ़े लिखे होने पर शक है या नहीं? दोस्तों बात यह है कि ये तमाम के तमाम लोग भेष बदल कर आते हैं, दूसरे वर्ग को गालियां बकते हैं, तुम्हारे हीरो बन जाते हैं।
मुसलमान वर्ग से आएगा वो बीजेपी को गाली बकता हुआ आएगा, तुम्हारा हीरो बनेगा मुस्लिम वर्ग का, और हिंदू समाज से आएगा वो जाके मसदुद्दीन ओवैसी को गाली बकेगा, जिन्ना को, मुगलों को गाली बकेगा, उनका हीरो बनेगा। ये दोनों ही अपने घर को चला रहे हैं, ये डकैत निकले। अब देखिए बताए क्या कर सकते हैं आप इसमें। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब। खबर क्या, मैं तो बातचीत करता हूं आपसे, मैं तो ये सोचता हूं, मेरे दिल का दर्द तो ये है जनाब मन। अब ये उर्दू बोलते के साथ ही आप सुनते हो राशिद ज़हीर, इसके अंदर कुछ ना कुछ नफरत है। भैया सत्य से तो सवाल करूंगा ना भाई, तो इसलिए आप बिल्कुल तटस्थ होकर सोचे, सुधीर कुमार में और संदीप चौधरी में ना बटें, ये देखें कि जो बात सही कह रहा वो कौन है। खबर को जो है अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।